नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर जश्न और जलसा देखा है। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी दोबारा वापसी करने में कामयाब हुई है और नागालैंड और मेघालय में वो गठबंधन सरकार बनाने जा रही है, हालांकि छोटे पार्टनर के तौर पर। लेकिन इन पूर्वोत्तर के जो चुनाव परिणाम आए हैं उसमें एक अकेले आदमी ने शायद देश को अपने प्रदर्शन से चौंकाया है और इस चुनाव से पहले उनको शायद कम लोग भारत की राजनीति में जानते थे। उनका नाम है टिपरा मोथा के अध्यक्ष और त्रिपुरा के राजा प्रद्युत मानिक, जिन्होंने 13 सीटें हासिल की हैं। जो काम कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी से लड़ने में नहीं किया, वो राजा प्रद्युत मानिक ने किया है। हमारे साथ इस वक्त एक्सक्लूसिवली प्रद्युत मानिक अगरतला से सीधे जुड़े हुए। प्रद्युत जी, सबसे पहले इन नतीजों पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? क्योंकि आपने तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में आपकी कोई जरूरत महसूस नहीं दिखाई दे रही। वो बात ठीक है। बीजेपी सरकार अपने बलबूते में बना रही है, लेकिन हम एक नई पार्टी थी और ये एक नई पार्टी जो आज से 2 साल पहले था भी नहीं त्रिपुरा में। ये 2 साल पुरानी पार्टी ने अपनी पहली असेंबली इलेक्शन में 20 में से 13 सीट जीती है। हम 20 में हमारा ट्राइबल जो क्षेत्र था उसमें 13 सीट जीते हैं। और हमने सीपीएम जो 25 साल राज कर रही थी त्रिपुरा में इससे पहले, और कांग्रेस जो सदियों से त्रिपुरा में है, उनको हमने सेकंड और थर्ड प्लेस में रख दिया है। तो ये खुद ब खुद ही एक अचीवमेंट है। हाँ, हम आशा करते थे कि हम और 2-3 सीट्स और निकालेंगे, लेकिन ये जो इलेक्शन फाइट हुआ है अच्छे तरीके से हुआ है। और अब हम आशा करते हैं कि हम एक जिम्मेदारी का रोल निभाएंगे अपने विपक्ष में। देखिए, 44 सीटें बीजेपी गठबंधन ने 2018 में जीती थी। वो सीटें जो कम हुई हैं वो ट्राइबल बेल्ट में आपने जीतने का काम किया है। जी लेफ्ट और कांग्रेस के लोग उनसे वहां नहीं लड़ पाए, आप अकेले लड़े। जी। और जो 2 सीट्स बीजेपी जीती है वो भी सीपीएम ने जीता था। वो सीट 2018 में, वही 2 सीट्स ट्राइबल से आज बीजेपी जीती है। हमने जो 18 सीट्स थी जहां में बीजेपी लास्ट टाइम जीते थे, वहां से हमने 13 जीते हैं। तो ये तो कहता है कि हम अपने ग्राउंड से आगे बढ़े हैं। और कम्युनिस्ट और कांग्रेस का जमीन थोड़ा सा हल्का हुआ है इस बार। आपने प्रद्युत जी इस चुनाव से मतदान से 2 दिन पहले आपका एक बयान बहुत तेजी, एक जनसभा में आपने बोला था, ये मेरा आखिरी चुनाव है। तो बहुत सारे लोगों ने उसको इस तरह से ले लिया था कि आप भारतीय जनता पार्टी या आप चुनाव से अपने आप को दूर कर रहे हैं। तो अब आपने इसे आखिरी चुनाव मान करके लड़ा था। अब ऐसा अंकगणित त्रिपुरा विधानसभा का ऐसी सीटें आपको मिली हैं, तो आप क्या विपक्ष में ही बैठना पसंद करेंगे या आगे कुछ बात इधर भी होगी? नहीं, ऐसा है कि हमारा मुद्दा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन। और अगर केंद्र सरकार हमें बुलाती है तो हम जरूर बात करेंगे। लेकिन अगर केंद्र सरकार को लगता है कि वो खुद ब खुद त्रिपुरा में राज करना चाहते हैं, शासन करना चाहते हैं, जो पब्लिक ने उनको चुना भी है, तो वो उनके ऊपर है। लेकिन ये मेरा लास्ट फाइट है और हमारा लास्ट फाइट रहेगा जब तक हमें संवैधानिक अधिकार नहीं मिले। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी समझना चाहिए कि जो बहुमत हमें मिली है, आप त्रिपुरा के जनजाति को अलग रखकर त्रिपुरा में डेवलपमेंट नहीं ला सकते हैं, त्रिपुरा में आर्थिक स्थिति को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो अगर जनजातियों ने इतना हमें वोट दिया है, सीपीएम को नहीं दिया, कांग्रेस को नहीं दिया, बीजेपी को नहीं दिया, तो इसका एक मतलब तो क्लियर है कि हमारे जनजातियों के अंदर एक दुख है, एक पीड़ा है। उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सुनना चाहिए। देखिए, इसके लिए पहल कौन करेगा, आप या बीजेपी का इंतजार करेंगे? क्योंकि मैं ये जानता हूं कि चुनाव से पहले बीजेपी ने आपको संपर्क किया था, लेकिन कुछ वजहों से आप उनके साथ अगर बातचीत। अगर अगर बीजेपी बात करना चाहती है, बीजेपी नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बात करना चाहती है, होम मिनिस्ट्री बात करना चाहती है, तो मैं तैयार हूँ। अगर वो बात नहीं करेंगे तो हम तो असेंबली में आवाज उठाएंगे ही, हम तो मीडिया आपके थ्रू आवाज उठाएंगे ही। और जो हमने आवाज उठाया है, इसी के लिए आज जनजाति हमारे साथ है। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारे संग लोग क्यों जुड़े रहेंगे?
मैं एक बात जानना चाहता हूं, आपने 2-2.5 साल पहले ये पार्टी बनाई। आप कांग्रेस पार्टी के पीसीसी अध्यक्ष थे वहां त्रिपुरा में। उसके बाद आपने पार्टी छोड़ी, पहले सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ दिन के बाद आप चुनाव लड़े। आपने वहां के जो एडीसी के चुनाव हैं उसमें अच्छा प्रदर्शन किया, 28 में से 18 सीटें जीती। कांग्रेस पार्टी जिसने लेफ्ट से समझौता किया वो आज 3 सीटों पर सिमट के रह गई। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ जाके रणनीतिक भूल की? कहीं आप कांग्रेस के साथ होते तो? ये उनकी एक निजी, वो उनकी अंदरूनी मामला है, क्योंकि मैं उसमें टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। सिर्फ एक ही बात है कि जिस पार्टी ने 25 साल त्रिपुरा में शासन किया और उनका मेन ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस था और उनके वर्कर्स को मारा गया, वंचित किया गया, उसके बाद इस पार्टी के साथ अलायंस करने से मुझे नहीं लगता है कि ग्राउंड में सीपीएम का वोट तो कांग्रेस में ट्रांसफर हुआ, लेकिन जो कांग्रेस जो विपक्ष में थे 25 साल, उनका वोट शायद बहुत जगह में सीपीएम में ट्रांसफर नहीं। लेकिन सवाल ये है कि इतनी अच्छी फाइट या इतना अच्छा चुनावी नतीजा आपको हासिल हुआ, कुछ भारतीय जनता पार्टी की कमी रह जाती तो उसे आपकी ज़रूरत पड़ती। लेकिन अब ये सोचने में, ये देखने में आ रहा है कि जिस ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की बात आप करते हैं उसके लिए तो मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार कुछ तैयार होगी। तो आप वो उस तरीके का नहीं है कि आप तोप का लाइसेंस अप्लाई कर रहे थे, अगर बंदूक का मिल जाए या राइफल का मिल जाए तो आप तैयार हो जाए? नहीं, एक कहानी है, बहुत पहले किसी ने कहा था कि आप एक व्यक्ति ऑफिस में जाता है और कहता है कि मुझे तोप का लाइसेंस दे दो। तो कहते हैं तोप का क्यों? तो कहा कि अगर तोप का लाइसेंस मांगेंगे तभी तो बंदूक का मिलेगा। लेकिन मेरे हिसाब में ये जो बात होगी बंदूक और तोप का, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड हो या कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन का हो, ये तभी होगा जब डिग्निफाइड, एक ऑनरेबल वे में, एक सम्मान से दोनों पार्टीज एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे और ट्रांसपेरेंट वे में बात करेंगे कि अंत में हमें क्या चाहिए। हमें अपने जनजातियों का आर्थिक स्थिति को इम्प्रूव करना है, पॉलिटिकल स्थिति को इम्प्रूव करना है, लेजिस्लेटिव पावर्स चाहिए, एम्पावरमेंट चाहिए। तो ये सब चीज़ में बात हो सकती है, लेकिन हमें पहले सम्मान से एक दूसरे के आमने सामने बैठकर बात करना पड़ेगा। जब शुरू में आज सुबह हम लोग स्टूडियो में थे, चुनावी रुझान आ रहे थे, तब उसमें ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को शायद बहुमत से वो कुछ कम रह जाए और राजा साहब की जरूरत पड़े। तो उसी समय ये खबरें आने लगी अगरतला से, सोर्सेस के मुताबिक, मैं यहीं बैठा था, तो खबरें आने लगी कि राजा प्रद्युत से लेफ्ट ने संपर्क साधा। तो इस तरह की खबरें आती रहती है। लेफ्ट से जी, ऐसा कि लेफ्ट ने आपसे संपर्क साधा। तो जहां तक मुझे पता है कि आप लेफ्ट के साथ जाने की मन स्थिति या आपकी भावना तो कभी से नहीं है। नहीं, मैं तो लेफ्ट के साथ मैंने बात ही नहीं किया था। मैंने हमेशा कहा था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए, और लेफ्ट को मैंने बहुत बार निजी तौर में मैंने कहा था कि आप मुझे क्या देंगे, आप राइटिंग में दीजिए। आज तक मुझे एक डॉक्यूमेंट भी कम्युनिस्ट से नहीं मिला। तो ये बात क्लियर हो गया था कि लेफ्ट हमारे संग बात नहीं करना चाहती। खुद ब खुद उनको उनकी एक मंशा था कि खुद ब खुद वो पब्लिक में जाए और अपना वोट जनादेश ले। मैंने आज तक इलेक्शन से और आज तो कहीं से भी मेरा सीपीएम के संग संपर्क नहीं रहा है। हाँ, बीजेपी के बहुत मित्रों ने फ़ोन किया और कॉन्ग्रेचुलेट किया। मैंने मानिक शाह से भी खुद बात किया, मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया। मेरे पूर्व पार्टी कांग्रेस गोपाल राय, सुदीप राय बर्मन, बीरजीत सिन्हा जीते, मैं आपके थ्रू कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। लेकिन कम्युनिस्ट के संग बात हुई नहीं। मैं एक आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ, मेरी दिलचस्पी ये जानने में है कि आपको इतनी सीटों पर जीत मिलने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी केंद्रीय नेता ने बधाई दी या कोई बात हुई? जी, बधाई दी। बड़े बड़े नेताओं ने बधाई दी। मुख्यमंत्री ने तो कैमरा के सामने ही बधाई दी। और दिल्ली के नेताओं में? हाँ, दिल्ली की भी दी है और नॉर्थ ईस्ट की भी दी है। आप नाम बताना चाहेंगे या अभी नहीं बताना चाहेंगे? नहीं, ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अगर मैंने उनका नाम बताया तो उनके लिए ठीक नहीं होगा शायद। ये उन्होंने निजी तौर में मुझे फ़ोन किया है, मेरे पर्सनल रिलेशनशिप सबसे हैं। तो उन्होंने पर्सनल तरीके में मुझे बधाई दी है। ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर ने पब्लिकली कहा है तो वो अलग बात है।
लेकिन जो लोग प्राइवेटली फ़ोन करके कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं, उनका नाम टीवी के सामने लेना ठीक नहीं होगा इसमें। अच्छा, मैं आपसे देर हो गई है और आप आज दिन भर बिजी थे, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि 2024 में, हालांकि त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, 2024 का चुनाव क्या टिपरा मोथा लड़ेगी लोकसभा का? अभी देखेंगे कि आने वाले अभी तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो 13 सीट्स में हम जीते हैं, कई सीट्स में हमारे मार्जिन 20,000 80% वोट मिला है, हमें 75% वोट मिला, मतलब कि लैंडस्लाइड विक्ट्रीज हुए हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन से सीट में हम हमारे कितनी क्षमता है, और उसके बाद हम आने वाले दिन में रणनीति तय करेंगे। अच्छा, एक और सवाल कि क्या आप, वैसे तो आप एडीसी में हैं, आगे आप चुनाव लड़ने की कोई मंशा रखते हैं? नहीं, मैं अभी कोई मंशा नहीं रखता हूँ। अभी मैं थोड़ा सा ट्रीटमेंट भी करना चाहता हूँ अपना हेल्थ का, स्वास्थ्य का, और उसके बाद जो लोगों ने हमें प्यार दिया है, मैं उनके साथ बैठकर, अपने लोगों के साथ बैठकर उनसे घुल मिलकर आने वाले दिन में क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। एक बात ये आ रही है कि लोग ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, नॉर्थ ईस्ट में उसका इतना पेनिट्रेशन था, इतने दिनों तक राज किया, भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा के मामले में, बाकी जगहों में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कोई ऐसा नहीं है, उनके अलायंस पार्टनर जो है, एक ही जगह अलायंस था, बाकी जगह एनपीपी। तो लोग ये कह रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की बात आ रही तो कांग्रेस से ज्यादा तो इस तरह त्रिपुरा मोथा ने जो लड़ाई लड़ी है, तो आपको लगता है कि देश के दूसरे हिस्सों में भी कांग्रेस के बजाय जो दूसरी शक्तियां हैं वो बीजेपी के आज के दौर में लड़ाई के लिए काबिल नहीं, या कांग्रेस पार्टी अपने को देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी करती है, अभी उसमें मादा 2024 के लिए कुछ है? नहीं, कांग्रेस तो बहुत बड़ी पार्टी है, हम तो बहुत छोटी पार्टी है। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी भी कांग्रेस से थी, शरद पवार जी भी कांग्रेस से थे, मैं भी कांग्रेस से था, और बहुत लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ा है, और आज वाईएसआर रेड्डी, और वो आज अपने राज्यों में एक उनका एक बेस है। क्यों है? ये सब तो एक समय कांग्रेस पे थे, इन्होंने कांग्रेस को क्यों छोड़ा? तो इस बात में कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्ट तो करना ही चाहिए कि काबिल लीडर्स, स्ट्रॉन्ग रीजनल लीडर्स, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर, कोई अपना घर तो अपने मन से छोड़कर नहीं जाता है, तो क्यों उन्होंने छोड़ा, और इस बात की क्या वजह है? अगर कांग्रेस इसमें ज़्यादा ध्यान दे तो कांग्रेस को मालूम पड़ेगा कि बहुत समय कांग्रेस ही अपने अच्छे लीडर्स को उठने नहीं देती है, जगह नहीं देती है, और प्लेटफॉर्म नहीं देती है। इसी के लिए आज कांग्रेस की ये स्थिति है। कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है, उनके लीडर्स बहुत, सोनिया जी, राहुल गांधी, प्रियंका जी बहुत अच्छे लोग हैं, मैं उनको व्यक्तिगत तौर से भी जानता हूँ। लेकिन बीजेपी से अगर आपको फाइट करना है तो बीजेपी एक मशीन है, और मशीन से फाइट करने के लिए आपको ज़मीन में उतरना पड़ेगा, और ज़मीन में उतरने के लिए आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपके साथ चाहिए, जो आपको सही रास्ता दिखाए, और अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस में आज वो स्थिति नहीं है। चलिए ठीक है, आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। और मैं दर्शकों को बता दूं कि जब मैं त्रिपुरा में था तो प्रद्युत मानिक जो वहाँ के राजा हैं, अकेले हैं पूरे खानदान में, और इन्होंने बीमार रहते हुए लगातार चुनाव प्रचार किया, जमीन पर बने रहे, अपनी पार्टी के एकमात्र स्टार कैंपेनर थे, यही रणनीतिकार थे, और इन्होंने अपनी पार्टी को ऐसी सीट दिलाई है जिससे पूरा देश आज प्रद्युत मानिक को जान गया।